बोलते हैं ना, कम शब्दों में बड़ी बातों को कह देना, गागर में सागर भरने वाला काम आपको करना है। प्रश्न संख्या जितने भी नंबर पे वो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो प्रश्न संख्या आप वहां अंकित करेंगे। प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन बता देंगे, फिर प्रदूषण के प्रकार बता देंगे, फिर उस पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, और फिर उपसंहार। आपकी जो टॉपिक है वो स्पष्ट रूप से जो एग्जामिनर है उसको दिखाई देगा कि हम जल्दी जल्दी में पेपर लिख रहे होते हैं, क्योंकि लास्ट में छूट रहा होता है ना पेपर, हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। अच्छे से अपने समय को पाबंद रूप में लेकर चलिए ताकि आपको समय पूरा मिल पाए निबंध लिखने का। हेलो बच्चा पार्टी, तो आप सभी लोग हो रहे हैं परेशान कि भाई हम अपना निबंध कैसे लिखें जिससे हमारा पूरे 7 नंबर है ना, हमारे जो 7 नंबर हैं वो हमको मिल जाएं। ठीक है, और सबसे पहली चीज कि मैम उसका लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमें उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, कितने पेजेस लिखने हैं कि हमको सही अंक मिले, उसका सही तरीका क्या होता है। तो आज हम इसी पे करने वाले हैं चर्चा। एक बच्चे की हम एक प्रारूप यानी फॉर्मेट को उठा रहे हैं, देखते हैं कि उसने कैसा लिखा है और उसकी गलतियों को भी देखते हुए चलेंगे। अगर गलतियां नहीं है तो अच्छा फॉर्मेट है तो उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी कोई भी प्रश्न आप लिख रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहां पर क्या अंकित करेंगे कि प्रश्न संख्या जितने भी नंबर पे वो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो प्रश्न संख्या आप वहां अंकित करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको वहां पर जो भी टॉपिक दिया हुआ है, 2-3 निबंध आते हैं, आपको जो भी सही निबंध लगता है कि मुझे ये निबंध आता है, प्रदूषण पर आता है, या फिर मुझे राष्ट्र का क्या उद्देश्य होता है, या उसका क्या संबंध होता है, या जो भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर हमसे जनसंख्या नियंत्रण पर पूछा जाए। ठीक है, तो जो भी प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं उनमें से जो भी टॉपिक हमें आता है उसको हमने लिखा। ठीक है, अब उसकी हेडिंग डालनी होती है सबसे पहले कि प्रदूषण समस्या और समाधान डाला। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज आती है हमारा फॉर्मेट लिखने पर ही हमें सबसे पहले 2 अंक तो यही मिल जाते हैं। 2 अंक हमारे यही पक्के हो जाते हैं जब हमारा सही फॉर्मेट होता है। हमारा फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रूपरेखा। रूपरेखा हमारा एक तरीके से क्या बताता है कि हम इस पूरे निबंध में क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक शॉर्ट समरी हो जाती है एक तरह से कि हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। प्रदूषण तो ऐसे बहुत बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो उसमें से हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन बता देंगे, फिर प्रदूषण के प्रकार बता देंगे, फिर उस पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, और फिर उपसंहार। बहुत अच्छा तरीका है ये, सही तरीका है फॉर्मेट लिखने का, और बच्चे ने बहुत अच्छे से इसको लिखा है। तो यहां पर आपके ये नंबर तो हो जाएंगे पक्के। अब यहां पर आपने टॉपिक डाला प्रस्तावना और अपनी बात को लिखना प्रारंभ करा। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे बेटा आप कि एक लाइन आप जरूर छोड़ें जब भी आप टॉपिक लिख रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो टॉपिक है वो स्पष्ट रूप से जो एग्जामिनर है उसको दिखाई देगा, और वो देखने में भी, जो एक हमारा निबंध है ना, वो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होता है जब भी हम रचनात्मक लेखन की बात करते हैं, रचनात्मक लेखन में हमारा पत्र लेखन आ जाता है, निबंध लेखन आ जाता है। आपके सिलेबस में तो वैसे है नहीं, संवाद लेखन, लघु कथा लेखन, बहुत सारी चीजें आ जाती है। फिलहाल आप में 2 ही चीजें हैं, जैसे पत्र लेखन और आपका दूसरा आ जाता है निबंध लेखन। तो जितने भी रचनात्मक लेखन होते हैं उसका देने का उद्देश्य यही होता है कि आपका जो लिखने का तरीका है, आपका फॉर्मेट कितना अच्छा है, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आपकी भाषा पर पकड़ कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी देखा जाता है हमारे किसमें, आपके निबंध में या फिर पत्र में, सबसे ज्यादा निबंध में। तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट है देखने में प्रेजेंट इतना अच्छा करिए कि देखने में ही अच्छा लगे। तो अपनी राइटिंग अच्छी रखिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम जल्दी जल्दी में पेपर लिख रहे होते हैं, क्योंकि लास्ट में छूट रहा होता है ना पेपर, हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। तो कई बार हमारा पेपर छूटने की मतलब उस समय पर पहुंच जाता है, और फिर होता है क्या कि पेपर जब छूट रहा होता है तो हम कैसी भी राइटिंग में लिख देते हैं। तो वहीं हमारे जो सोच रहे थे ना, हमको 7 नंबर तो पत्र में मिल गया होगा, सॉरी उसमें निबंध लेखन में मिल गया होगा, नहीं मिलता है, हम कुछ नंबर कटवा के आ जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। अच्छे से अपने समय को पाबंद रूप में लेकर चलिए ताकि आपको समय पूरा मिल पाए निबंध लिखने का। प्रस्तावना लिखा, ठीक है, प्रस्तावना में आपने इंट्रोडक्शन में आपने किसके बारे में बताना है कि क्या होता है प्रदूषण, शॉर्ट में आपको बताना है, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम जितना पेज भर देंगे उतना हमको नंबर मिलेगा, जितना हम बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़े बड़े मतलब बोलते हैं ना कि एक
व्याख्या करते चलेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है बेटा। जितना मतलब बोलते हैं ना, कम शब्दों में बड़ी बातों को कह देना, गागर में सागर भरने वाला काम आपको करना है, ठीक है? तो कम शब्दों में अपनी बातों को कहना है, पर बहुत ही कम शब्द मत कर देना। एक अच्छा इस तरह से आपने प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन रखना है किसका? प्रदूषण का। फिर उसके प्रकार बता देने हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा है प्रदूषण के प्रकार। फिर उसको आप अब प्रकार बहुत सारे होंगे, है ना? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो क्या आप उन सभी को तीसरा, चौथा, पांचवा लिख देंगे? नहीं। इससे क्या होगा, आपका फ्लो चार्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे अ, ब, स, द में कर दीजिए या क, ख, ग, घ में कर दीजिए। तो यहाँ बच्चे ने क, ख, ग में करा है, जो बहुत सही तरीका है वायु प्रदूषण। आपने सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में बता दिया कि वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? अब देखो इसने यहाँ पर क्या गलती करी है जो बहुत देखने में गंदा लग रहा है। बताइए क्या गंदा लग रहा है इसमें? सबसे बड़ी चीज क्या गंदी लग रही है कि उसने यहाँ पर नहीं छोड़ी है लाइन, और यहाँ हमको नंबर जो है वो हो जाते हैं कट। ठीक है, तो ये चीज का हमें रखना है ध्यान। यहाँ पर एक लाइन छोड़नी थी और फिर लिखना था जल प्रदूषण। इसे देखिए, जो यहाँ पर टाइटल है वो गया है छिप, है ना? कोई जगह नहीं, एकदम स्पेस भर दिया है। तो इन सारी चीजों से भी बचना है। एक लाइन छोड़कर फिर आपको लिखना है। फिर आपने जल प्रदूषण के बारे में बता दिया, ठीक है? इसके बाद फिर आपने रेडियो धर्मी प्रदूषण के बारे में बता दिया, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बता दिया, कि सारी चीजें आपने बताई। और फिर तीसरा पॉइंट देखो, अब हमने क ख ग में करके इस तरह से बताया था। इसके बाद हमने क्या तीसरा पॉइंट बताया कि प्रदूषण पर हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, यानी उसको उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो वहां पर बेसिकली आपने उपाय के बारे में बता दिया, ठीक है? उपाय बताया, और लास्ट में उपसंहार। उपसंहार मतलब होता है निष्कर्ष, यानी जब हमने इस पूरे निबंध को पढ़ा तो इस पूरे निबंध को पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें किस विषय पर, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए प्रदूषण से संबंधित, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर एक सुझाव के तौर पर रखते हुए अपने पूरे निबंध को समापन की ओर रखना होता है। अब यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन वाली बातें या रोकथाम, मतलब वो उसकी वायु प्रदूषण बता रहे हैं या जल प्रदूषण बता रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं बतानी है। आप उसको कैसे रोक सकते हैं, आपको उसका एक निष्कर्ष निकालकर यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर उसकी अगर वो एक गलती ना होती तो उसके नंबर पूरे 7 आ सकते थे या 6 आ सकते थे, लेकिन उस गलती से उसके वहां नंबर कट गए, ठीक है? तो इन विशेष चीजों का आपको रखना है ध्यान कि जब भी आप निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या रखना है बेटा, आपको फॉर्मेट, प्रारूप अच्छा रखना है। फॉर्मेट अच्छा रखा था इसने। यहाँ पर उसने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके प्रकार बताए, ठीक है? बस यहाँ एक लाइन और छोड़ देते तो सब बहुत अच्छा तरीका होता। फिर जल प्रदूषण के बारे में बताया, रेडियो धर्मी प्रदूषण जो उसके प्रकार है, सब प्रकारों को थोड़ा थोड़ा करके उसने बताया, और उपसंहार। अब कितने पेजेस में आपको निबंध लिखना होता है? लगभग 4 पेजेस, 4 से 4.5 के करीब चले जाइए, इससे ज्यादा नहीं, मतलब 5 के करीब में नहीं जाना है। 4 पेज सफिशियंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रूपरेखा को ज्यादा लिखने के चक्कर में, या कई बार किसी की राइटिंग छोटी होती है तो वो कम में लिख लेता है, किसी की राइटिंग बहुत बड़ी होती है तो ज़्यादा ले लेता है, लेकिन अमूमन एक पंक्ति में 10 शब्द आ ही जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप रखते हुए आप ध्यान से क्या करना है कि आपको अपना पेपर रखना है, और 4 से 4.5 पेज जो है सफिशियंट है, इससे ज़्यादा पेज आपको नहीं भरने हैं। इससे बचेगा, 5-5 6-6 पेजेस भर के आने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय व्यर्थ जाएगा, ठीक है? तो ये था एक अच्छा तरीका पत्र लेखन लिखने का। इसका इन मुख्य विषयों पर आपको रखना है ध्यान, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना जीवन परिचय तैयार करिए। धन्यवाद।